कहानी शुरू होती है एक छोटे से कस्बे मिठापुर से, जहां हर गली में मिठाई की खुशबू और हर घर में रसगुल्ले की कहानियां बसती थीं। लेकिन वहां एक ऐसा इंसान था जो रसगुल्लों के लिए कुछ भी कर सकता था। उसका नाम था भोलू लाल चोर वाले। भोलू बचपन से ही मिठाई का दीवाना था। किसी की शादी हो, पूजा या जन्मदिन, वो हर जगह रसगुल्ला सूंघ कर पहुंच जाता। बचपन में उसकी माँ कहती थी, भोलू अगर तू ऐसे ही खाता रहा तो एक दिन रसगुल्ला बन जाएगा। भोलू मुस्कुराता और कहता, तो माँ मुझे चाशनी में डुबो देना। मगर जब वो बड़ा हुआ तब उसकी भूख और बढ़ गई। पैसे नहीं थे, पर रसगुल्ला खाने की चाह रोज बढ़ती जा रही थी। और तभी उसने सोचा, जब लोग चोरी से सोना चांदी ले जाते हैं तो मैं क्यों ना चोरी से रसगुल्ला लूं। मुरारी मिठाई वाला मिठापुर का सबसे बड़ा दुकानदार था। उसकी दुकान मुरारी स्वीट्स एंड सन्स हर रोज ऐसे चमकती थी जैसे शादी का पंडाल। रात को भोलू पहुंचा, सिर पर टोपी, मुंह पर रुमाल, हाथ में डिब्बा और आंखों में लालच का जादू। धीरे से दुकान का ताला खोला और अंदर घुस गया। चांदनी में चमकते रसगुल्ले ऐसे लग रहे थे जैसे सफेद मोती। भोलू ने एक रसगुल्ला उठाया, मुंह में डाला और अगले ही पल आंखें बंद करके बोला, वाह भगवान, ये तो जन्नत का टुकड़ा है। मगर तभी पीछे से आवाज आई, कौन है वहां? मुरारी जाग गया था। भोलू भागा, लेकिन रसगुल्ले से भरा डिब्बा साथ ले गया। दुकान का बोर्ड नीचे गिरा और भोलू गली गली चाशनी के निशान छोड़ता हुआ भाग गया। सुबह मिठापुर में खबर फैली, रसगुल्ला चोर आया है। हर मिठाई वाले ने अपनी दुकान पर लिखा, चेतावनी, चोरी करने वाले को चाशनी में डुबो दिया जाएगा। भोलू को ये देखकर हंसी आई। वो बोला, अब मजा आएगा, अब तो चोरी भी चुनौती बन गई है। मिठापुर के राजा राजेंद्र प्रताप सिंह का जन्मदिन था। 100 किलो रसगुल्ले बनवाए गए थे। हर एक रसगुल्ला खास, केसर, चंदन और गुलाब जल से बना हुआ। भोलू ने सोचा, अगर एक डिब्बा भी हाथ लग गया तो जिंदगी बन जाएगी। रात को वो चुपके से महल के अंदर पहुंचा। रसोई घर में बड़े बड़े टबों में रसगुल्ले तैर रहे थे। भोलू ने बाल्टी निकाली और भरने लगा। इतने में 2 रसोइये आ गए। भोलू ने तुरंत दिमाग लगाया, बाल्टी उठाई और बोला, राजा साहब ने कहा है ये बाल्टी ऊपर ले जाओ, वीआईपी रसगुल्ले हैं। दोनों रसोइये बोले, अच्छा लेकर जाओ जल्दी। और भोलू आराम से महल से बाहर निकल गया, रसगुल्लों की बाल्टी कंधे पर, चेहरा चमकता हुआ। उस दिन मिठापुर में राजा की दावत में रसगुल्ले कम पड़े और राजा बोला, मुझे लगता है ये भोलू लाल का काम है। अब तो पूरा कस्बा भोलू के खिलाफ था। इंस्पेक्टर कड़क सिंह ने ऐलान किया, जो भी रसगुल्ला चोर को पकड़ेगा उसे 1 साल की मुफ्त मिठाई मिलेगी। भोलू ये सुनकर हंस पड़ा, अरे मुफ्त मिठाई तो मैं खुद ले लेता हूँ। मगर अब सावधानी बढ़ा दी गई। हर मिठाई की दुकान में कैमरे लग गए और मुरारी ने अपने रसगुल्ले पर M लिखना शुरू कर दिया ताकि चोर पकड़ा जाए। भोलू ने नया आइडिया निकाला। वो दिन में एक रसगुल्ला सप्लायर बन गया। सूट पहनकर दुकान वालों से कहता, मैं नए फ्लेवर के रसगुल्ले दे रहा हूँ, टेस्ट करके बताओ। और उसी वक्त असली रसगुल्ले उठाकर नकली छोड़ देता। पूरा मिठापुर उस पर भरोसा करने लगा, क्योंकि वो बहुत विनम्र और मीठा बोलता था। लोग कहते, भोलू भाई तो फरिश्ता है। मगर एक दिन उसकी गलती हो गई। उसके डिब्बे से एक मुरारी स्वीट्स का स्टिकर गिर गया। मुरारी ने पहचान लिया, अरे ये वही है जिसने मेरे रसगुल्ले उड़ाए थे। रात को भोलू अपने रसगुल्ला गोडाउन में पहुंचा, जहां उसने हजारों रसगुल्ले जमा किए थे। बड़े ड्रम, बाल्टियां, डिब्बे, सब जगह सफेद गोल गोल मोती तैर रहे थे। उसी वक्त बाहर पुलिस की गाड़ी आ गई। कड़क सिंह ने माइक में कहा, भोलू लाल बाहर आ जा, अब तेरी मिठास का खेल खत्म। भोलू हंसा और बोला, सर रसगुल्ला बिना चोरी के अधूरा लगता है, लेकिन अब मैं सुधार करूंगा। वो बाहर आया, अपने डिब्बे से 2 रसगुल्ले निकाले और बोला, एक आपके लिए, एक मेरे लिए, अब मामला बराबर। इंस्पेक्टर कड़क सिंह भी मुस्कुराए, ना मीठा चोर मैंने नहीं देखा। जेल जाने के बजाय राजा ने भोलू को रसगुल्ला इंस्पेक्टर बना दिया। अब उसका काम था मिठाई वालों की गुणवत्ता चेक करना। भोलू अब भी हर दुकान पर जाता, मगर चोरी के लिए नहीं, रसगुल्ले की मिठास जांचने के लिए। लोग कहते, कभी चोर था, अब मिठास का डॉक्टर बन गया। और भोलू मुस्कुराकर कहता, मैंने जिंदगी से सीखा, रसगुल्ला चोरी से नहीं, प्यार से मीठा लगता है। क्या आपको कहानी का मतलब समझ में आया?
नहीं आया तो चलो हम समझते हैं। कभी भी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। ज़्यादा खाने से सेहत खराब होती है। और कोई भी काम हो तो अपने आस पड़ोसियों से या अपने घर वालों से पूछ कर काम करना चाहिए। कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताएं। SRB 95 को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें।